नमस्कार। एक घटना और उस पर कविता नुमा कहानी या कहानी नुमा कविता, कुछ भी आप इसको कह लीजिए, पर एक विचार है और उस विचार को मुझे लगा कि ज़रूर हमें शेयर करना चाहिए और एक विचारशीलता में जो सहायता करेगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ना आए तो जाने दीजिए। कोरोना के संकट काल में भूख के मारे शहर से भाग के, आजकल जो दृश्य चल रहा है सामान्य है। कोरोना के संकट काल में भूख के मारे शहर से भाग के 900 मील का सफर काट के गांव पहुंचा एक परिवार। सफर हिंदी का कम अंग्रेजी का ज्यादा था। रिक्शा ठेला झोला लेकर वो शहर से भागा था। पुलिस से बचने दिन में छुपता, रात भर वो जागा था। साथी थे कुछ जो राह में साथ छोड़ गए। शिकवा उनसे भी क्या करना, भूख प्यास सह न सके, बेचारे दम तोड़ गए। जान उनकी चली गई पर जान पर इनके बन गई। मौत उनकी हुई जो इनका खौफ बन गई। खैर, जैसे तैसे सफ़र काट के सरहद पर गांव की आ गए। सरपंच ने रास्ता रोका, गांव में न घुसने का फरमान ठोका। थर्मल स्क्रीनिंग करवा के, सेल्फ क्वारंटाइन की कसम उठा के, दरोगा के रजिस्टर पर अंगूठा लगा के पूरा परिवार गांव में आ सका, जिंदा सही सलामत। थर्मल स्क्रीनिंग करवा के, सेल्फ क्वारंटाइन की कसम उठा के, दरोगा के रजिस्टर पर अंगूठा लगा के पूरा परिवार गांव में आ सका, जिंदा सही सलामत। हाथ पैर कंधे के छाले क्या गिनने, कितने भूखे कितने फाके क्या गिनने। जिंदा होने के एहसास से आंखें भर आईं। एक दूसरे को गले लगाया, फूट पड़ी रुलाई। घर के आंगन में पहुंचकर जान में जान आई। एक 8 साल की बिटिया जो इस परिवार का हिस्सा बनी, पूरे सफर में भयभीत, कभी मां की गोद में कभी बाप के कंधों में डली। यूं तो ज़्यादा समझ नहीं आया कुछ भी, पर सफ़र कट गया, सिर पर छत और पैरों में आंगन दे गया। इस बात का एहसास जब मन में घर कर गया, तब चारों ओर नज़र दौड़ाकर खेतों में गेहूं की अधकटी फसल को अजनबी सा पाकर बिटिया ने पिता से सवाल किया, ये क्या है बाबा जो खेतों में खड़ी लहरा रही है, मुझे जो दूर दूर तक नज़र आ रही है, जिसे मैं भी छू सकती हूँ और हवाओं के झोंके से ये खुद भी मेरे पास आ रही है, ये क्या है बाबा। इसकी बालियाँ सोने सी चमक रही हैं, चिड़ियाएँ भी इन पर चहक रही हैं। मैं तो पहचानती नहीं हूँ इनको, फिर भी ये मुझसे कुछ कह रही हैं। ये क्या है बाबा जो खेतों में खड़ी लहरा रही है, मुझे दूर दूर तक नज़र आ रही है। ये गेहूं है बिटिया, इसे पीसकर आटा बनता है और उस आटे से हमें रोटी मिलती है। ये गेहूं है बिटिया, इसे पीसकर आटा बनता है और उस आटे से हमें रोटी मिलती है। झूठ मत बोलो बाबा, बहलाओ मत, अब भूखी नहीं हूं मैं। 3 दिन पहले जो खाया था वो अभी भी होगा पेट में मेरे। सच बताओ ना बाबा, क्या है ये खेतों में। मैं सच कह रहा हूँ बिटिया, ये गेहूं ही है, यही है रोटी। पर आप तो कहते थे कि रोटी सिर्फ शहरों में मिलती है, पर आज वहाँ तो नहीं मिली हमें। आज उल्टा हो गया क्या? या ये हमसे पहले भाग आई शहर से कोरोना के डर से? सच बताओ ना बाबा, अगर ये रोटी है और यहाँ गांव के खेतों में है, तो आप इसे शहर में क्यों ढूंढ रहे थे?
पिता खामोश हो गए। क्या कहते? शहरी जीवन के सपने से आंख खुली है या ये दौर अपने आप में कोई बुरा ख्वाब है? मगर एक बात तो समझ आई कि गेहूं आज भी खेतों में ही उगता है, शहर की सड़कों पर या वहाँ के मॉल और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में नहीं। वहाँ किसी कंपनी को 1000 रुपये कमा के देने के बदले आपको कोई 100 रुपये मिल जाते हैं, और ये खेत एक दाना गेहूं बोने पर 20 दाने गेहूं की एक पूरी बाली उगाते हैं। तभी बिटिया ने पिता के सोचने के सफ़र को ख़त्म किया। बाबा, मैं ये 6 बालियां गेहूं की लाई हूं और इनमें से लगभग 120 दाने निकले हैं, मैं इन्हें खा लूं? 100 दाने खा लो बिटिया, 20 दाने बचा लेना बोने के लिए, और ये 20 दाने अगली फसल पर तुम्हें 20 बालियां और देंगे, यानी 400 दाने। ये बात उसने बिटिया से ज़्यादा अपने आप को समझाई थी। गांव से जाने की और गांव वापस आने की वजहें अब भी उसके मन में द्वंद्व उत्पन्न कर रही थीं। पता नहीं ये उनके शहरी जीवन का अंत है या गांव के जीवन का आरंभ, पर एक सवाल ज़रूर है, अगर शहर चले गए थे तो लौटकर गांव क्यों आए? अगर शहर चले गए थे तो लौटकर क्यों आए हो? और अगर लौटे हो तो क्या फिर लौट जाओगे? बिटिया ने गिन गिन कर 20 दाने अलग किए और बाकी दाने मुंह में भरे, और वो 20 दाने बाबा की हथेली पर रख दिए और बोली, बाबा, इनको संभाल कर रखना, खेतों में बुआई तो आपको ही करनी है, खेतों में बुआई तो आपको ही करनी है, खेतों में बुआई तो आपको ही करनी है।